है? क्या आपने कभी सुना है कि समुद्र के लेवल से 100 मीटर नीचे बहने वाली नदी को 600 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट करके सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा जा सकता है? आज हम बात कर रहे हैं इंसान की इंजीनियरिंग के उस करिश्मे की, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स को दंग कर दिया है। यह कहानी है उस मिट्टी की जो बरसों से प्यासी थी, उन किसानों की जिनकी आंखें आसमान की ओर देखते देखते थक गई थीं, और एक ऐसे विजन की जिसने भूगोल को ही बदल कर रख दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सफर करेंगे इंजीनियरिंग की उस मिसाल का जिसे दुनिया कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की शान और तेलंगाना की तकदीर बदलने वाला एक महासंग्राम है। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसे हम क्लिप के नाम से भी जानते हैं, आज दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बन चुका है। यह प्रोजेक्ट तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट 500 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए 13 से 14 जिलों और सैकड़ों गांवों तक फैला हुआ है, और इसमें इस्तेमाल होने वाली बिजली और कंक्रीट से कई छोटे शहर बसाए जा सकते हैं। गोदावरी नदी का पानी, जो पहले बहकर सीधे समुद्र में मिल जाता था, अब उस पानी को रोककर लिफ्ट किया जा रहा है ताकि सूखाग्रस्त इलाकों को नया जीवन मिल सके। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई और इसकी नहरों का नेटवर्क इतना बड़ा है कि यह पूरे देश के सिंचाई ढांचे को टक्कर देता है। इस प्रोजेक्ट की सबसे रोमांचक बात है इसका रिवर्स पंपिंग सिस्टम। कुदरत का नियम है कि पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, लेकिन कलेश्वरम में पानी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ता है। गोदावरी नदी का पानी मेडीगड्डा बैराज से शुरू होकर अलग अलग स्टेज में लिफ्ट किया जाता है। पानी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने के लिए विशाल पंप हाउसेस बनाए गए हैं। यह इंजीनियरिंग की दुनिया में किसी जादू से कम नहीं है कि नदी की दिशा को ही एक तरह से पीछे की ओर मोड़ दिया गया है। पानी को जमीन से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट किया जाता है, जो किसी गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा है। जब हम इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें लगने वाली मशीनें भी साधारण नहीं हो सकती। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पंप और मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें अक्सर बाहुबली पंप कहा जाता है। इसमें 139 मेगावाट की क्षमता वाली मोटर्स लगाई गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पंपों की ताकत इतनी ज्यादा है कि एक सेकंड में ये हजारों क्यूसेक पानी को धकेल सकते हैं। ये पंप भेल और अन्य बड़ी कंपनियों द्वारा विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन मशीनों को चलाने के लिए जितनी बिजली की जरूरत पड़ती है, उतने में एक छोटे देश की बिजली की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। कलेश्वरम प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे है। यहाँ इंजीनियरिंग की एक अलग ही दुनिया बसी है। इस प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई गई हैं। ये सुरंगें इतनी चौड़ी हैं कि इनके अंदर से बड़े बड़े ट्रक आसानी से निकल सकते हैं। इन सुरंगों के जरिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसके अलावा जमीन के नीचे विशालकाय पंप हाउस बनाए गए हैं। इन अंडरग्राउंड पंप हाउसों का आकार किसी फुटबॉल स्टेडियम या बड़े शॉपिंग मॉल से भी बड़ा है। इतनी गहराई में जाकर कंक्रीट और लोहे का ऐसा ढांचा तैयार करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। अब बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की सफलता की, जो इसके 3 मुख्य बैराजों पर टिकी है: मेडीगड्डा, अन्नारम और सुंडीला। मेडीगड्डा बैराज इस प्रोजेक्ट का शुरुआती बिंदु है, जहां गोदावरी और प्राणहिता नदियों का संगम होता है। यहां से पानी को रोककर स्टोर किया जाता है और फिर पंपिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। ये बैराज इतने विशाल हैं कि इनमें साल भर पानी का विशाल भंडार जमा रहता है। इन बैराजों के कारण ही अब गोदावरी नदी उन इलाकों में भी साल भर बहती दिखती है, जहां पहले गर्मियों में धूल उड़ा करती थी। कलेश्वरम प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल, नलगोंडा और निजामाबाद जैसे जिले सालों से पानी की किल्लत झेल रहे थे। किसान पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए लगभग 45 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है।
अब किसान साल में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 या 3 फसलें आसानी से ले पा रहे हैं। धान की पैदावार में तेलंगाना ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इसका बहुत बड़ा श्रेय कलेश्वरम प्रोजेक्ट को जाता है। यह प्रोजेक्ट किसानों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। सिर्फ खेती ही नहीं, कलेश्वरम प्रोजेक्ट ने तेलंगाना के करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने का काम भी किया है। मिशन भगीरथ के जरिए इस प्रोजेक्ट का पानी घर घर तक जा रहा है। हैदराबाद जैसा महानगर जिसकी आबादी करोड़ों में है, वहां भी अब पीने के पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। उद्योगों के लिए भी पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है, जिससे राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई रफ्तार मिली है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे एक सही विजन से पूरे राज्य की बेसिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। आमतौर पर इतने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन कलेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में सरकार और इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया। इसका निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। हजारों मजदूरों, सैकड़ों इंजीनियर्स और हैवी मशीनरी ने दिन रात काम करके इस असंभव काम को संभव बनाया। पहाड़ों को काटना, जमीन के नीचे खुदाई करना और नदी के बहाव के बीच बैराज खड़े करना, ये सब काम एक तय समय सीमा के अंदर किए गए, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। जब किसी इलाके में पानी पहुंचता है तो वहां की पूरी इकोनॉमी बदल जाती है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट के कारण तेलंगाना में मत्स्य पालन का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। जलाशयों में बड़ी संख्या में मछलियां पाली जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा इन विशाल जलाशयों के आसपास पर्यटन भी विकसित हो रहा है। पर्यावरण की बात करें तो पानी की उपलब्धता के कारण हरियाली है और भूजल स्तर में भी भारी सुधार देखने को मिला है। कुएं और तालाब जो सूख चुके थे, वे अब फिर से भर गए हैं। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आज दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। विदेशी एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट को देखने और समझने के लिए भारत आ रहे हैं। यह प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर बड़े से बड़े संकट का समाधान निकाल सकते हैं। यह भारत की बढ़ती हुई इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक है। आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट न केवल तेलंगाना बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक मजबूती में एक मील का पत्थर साबित होगा। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की यह यात्रा हमें गर्व से भर देती है। यह इंसानी मेहनत, आधुनिक तकनीक और सही लीडरशिप का एक ऐसा संगम है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जिस मिट्टी ने कभी पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष किया था, आज वही मिट्टी सोना उगल रही है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट सिर्फ एक सिंचाई योजना नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के सपनों को सच करने वाली एक जीवन धारा है। भारत के इस आधुनिक मंदिर को सलाम, जिसने विकास की एक नई परिभाषा लिखी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद,